आला ऊदल की कहानी एपिसोड 5 में आप सभी विद्वानों का, श्रोताओं का और भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए श्रोताओं, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा गला कई दिन से खराब चल रहा था और इस वजह से मैं आपकी सेवा में प्रतिदिन वीडियो प्रसारित नहीं कर पा रहा था, परंतु अब मेरा गला सही है और मैं आपकी सेवा में प्रतिदिन वीडियो प्रसारित करूंगा। देखिए श्रोताओं, इससे पहले मैंने आपको 4 एपिसोड सुना दिए थे और मैंने चौथे एपिसोड में बताया था कि चंदेरी के राजा परमाल को 2 वीर योद्धा बनी में मिल जाते हैं जिनका नाम दशराज और बच्छराज था। महाराज परमाल उन दोनों वीर योद्धाओं को अपनी राजधानी ले आए। श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है, महोबा पर एक वासुदेव नामक राजा राज्य किया करते थे। पहले महोबा परमाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, ये याद रखें। और वासुदेव के 2 पुत्र थे, एक का नाम माहिल और एक का नाम भूपत से या भूपति भी लिखा हुआ है। माहिल और भूपति दोनों बड़े पराक्रमी योद्धा थे और राजा वासुदेव भी बड़े वीर, बड़े सम्राटों की तरीके से लड़ने वाले एक महाभट वीर थे। क्योंकि वह समय, जिस समय का मैं वर्णन आपको सुना रहा हूं, एक वीरों की आंधी चली थी उस युग में। उस समय एक से एक बड़ा योद्धा इस भारत भूमि में पैदा हुए थे, परंतु आपसी फूट के कारण और सूझबूझ के कारण तथा राष्ट्रीयता के अभाव में सभी वीर योद्धा नष्ट हो गए। राजा वासुदेव के माहिल और भूपति बड़े ही वीर पुत्र और 4 पुत्रियां भी थी, जिनमें दिबला, तिलका, अगमा, बिजमा और मलहना जो सबसे बड़ी थी, और देवराज इंद्र की वही अप्सरा थी जिसको राजा परमाल ने वरदान स्वरूप देवराज इंद्र से मांग लिया था। वही मलहना के रूप में राजा वासुदेव के यहां जन्म ले लेती है। श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकला और मलहना एक 16 वर्षीय युवती हो गई और माहिल और भूपति दोनों बड़े वीर योद्धा राजा वासुदेव के प्रधान सेनापतियों के पद पर आसीन हो गए। धीरे धीरे समय निकला। एक दिन की बात है कि राजकुमार परमाल, यशोवर्मन के 2 पुत्र थे, बड़े का नाम था परमाल और छोटे पुत्र का नाम था पद्म सिंह। वो भी मैं आपको ऐतिहासिक बता रहा हूं, इसमें कोई काल्पनिकता नहीं है, ये वास्तविक सत्य है। ये ऐतिहासिक फैक्टों से मिलान किया हुआ लेख मैं आपकी सेवा में प्रसारित कर रहा हूं। जब एक दिन राजा परमाल, क्योंकि युवराज के पद पर आसीन थे, यशोवर्मन के बाद राजा उन्हीं को बनना था, तो एक दिन राजा परमाल अपने घोड़े पर सवार होकर के और आखेट के लिए चले जाते हैं। किस्मत की बात होती है श्रोताओं, राजा परमाल का घोड़ा मार्ग भूल जाता है, मार्ग भटक करके, और वह महोबा के राजशाही बाग, जो कि जनाना बाग था, उस बाग में आ जाता है। और उसी बाग में राजकुमारी मलहना आराम से भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी अपनी सहेलियों के साथ। श्रोताओं, राजा परमाल का घोड़ा उस बाग के अंदर प्रवेश कर गया तो वहां के पहरेदारों ने राजा परमाल को रोका कि तुम कौन हो और ये नहीं जानते कि ये बाग जनाना है और इस बाग में कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। परंतु महाराज परमाल कहने लगे कि मूर्खो, मेरा घोड़ा इधर मुझे ले आया, फिर बताओ मैं क्या करूं। अब दोपहर का समय है, इसलिए मैं जा नहीं सकता, यहीं एक वृक्ष के नीचे आराम करूंगा। देखिए श्रोताओं, उन पहरेदारों ने राजा को समझाने की कोशिश की, परंतु महाराज परमाल एक भी बात नहीं माने और जो कुछ पहरेदार थे परमाल के द्वारा समाप्त कर दिए गए। जब राजकुमारी मलहना को यह पता लगा कि एक राजकुमार, एक सुंदर युवक इस बगीचे में प्रवेश कर गया है और उसने युद्ध करके जो इस बगीचे के पहरेदार थे उन सभी को मार दिया है,
तो मल्हना उस राजकुमार के दर्शन करने के लिए चली आती है। मल्हना अपनी सहेलियों के साथ थी और राजकुमार परमाल को देखा तो पहली ही नजर में दोनों का प्यार हो गया। मल्हना पहली ही दृष्टि में सोचने लगी कि क्या खूबसूरत राजकुमार है, काश ये मेरा पति होता। ये मल्हना मन में विचार कर रही है और उधर महाराज परमाल भी विचार कर रहे हैं कि क्या सुंदरी, अद्भुत और अद्वितीय है, अनुपम सौंदर्य की धनी, काश मेरी पत्नी होती, मेरे महलों की शोभा बढ़ाती तो कितना अच्छा होता। दोनों एक दूसरे को चाहने लग गए और आपस में बात करने लग गए। उस लड़ाई को भुला देते हैं कि महाराज परमाल ने इस बगीचे के पहरेदारों को मार दिया है। देखिए श्रोताओं, राजकुमारी मल्हना और महाराज परमाल का वहां मिलन होता है। राजकुमारी मल्हना से महाराज परमाल कहने लगे कि तुम किसकी पुत्री हो? तो मल्हना कहने लगी कि मैं महाराज वासुदेव की पुत्री माहिल और भूपति की बहन हूं। राजा परमाल बोले, सुंदरी तुम क्या मेरा वर्ण करोगी? कि अवश्य महाराज, परंतु मेरे पिता वासुदेव एक बड़े भारी युद्ध करने वाले महाभट योद्धा हैं और फिर मेरे दो भाई महापराक्रमी हैं। तुम उन्हें जीत पाओगे क्या? यदि आप उन्हें जीत जाएं और जीत करके उनसे मुझे बलपूर्वक युद्ध में प्राप्त कर लें तो महाराज मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी, परंतु क्षत्रियों के तरीके से, ऐसे नहीं कि आपसे मैं चोरों के तरीके से यही बगीचे में विवाह करूं और आपके साथ चल दूं। हे राजन, यदि आप शक्ति रखते हैं तो आक्रमण कीजिए महोबा पर। श्रोताओं, उन दोनों के वायदा हो जाते हैं और राजा परमाल कहने लगे कि हे राजकुमारी मल्हना, मैं बहुत जल्दी ही तुमसे विवाह करने के लिए महोबा आऊंगा, ध्यान रखना। श्रोताओं, परमाल उस समय वापस अपनी राजधानी चंदेरी लौट जाते हैं। ये ध्यान रखें, अभी महोबा परमाल के आधिपत्य में नहीं है, ये शुरुआत की आरंभिक दौर चल रहा है और इस दौर में एक से एक बढ़कर के राजा पैदा हो रहे हैं, परंतु उस समय तक कोई बाह्य आक्रमणकारी नहीं था जो भारत को राष्ट्रीयता की आवश्यकता पड़े। और उधर जो गजनी थी उसमें मोहम्मद गौरी अपने कबीलों का सरदार था, वहां का वो बादशाह बन जाता है। श्रोताओं, ये सारी चीजें ऐतिहासिक परख हैं और एक साथ चलनी है। वापस लौट आते हैं और वापस लौट करके रणनीति तैयार करते हैं। अपने दोनों योद्धा जसराज और बछराज को बुलाते हैं। दोनों से कहने लगे कि मैंने एक परम सुंदर राजकुमारी देखी है और यदि वो राजकुमारी मुझे नहीं मिली तो मेरे वीर योद्धाओं, मैं जीवित नहीं रहूंगा। दशराज और बछराज बोले, महाराज आप चिंता ना करें, आप हमें उस राजकुमारी का पता बताएं, किस राजा की राजकुमारी है, हम उसे बलपूर्वक आपकी सेवा में लेकर के आएंगे। राजा परमाल कहने लगे, दशराज सेना को आदेश दो, सेना सजाओ और गढ़ महोबे की तरफ कूच कर दो। देखिए श्रोताओं, राजा परमाल अपने वीर योद्धा दशराज और बछराज के साथ गढ़ महोबे पर आक्रमण करने के लिए चल देते हैं और जब चारों ओर से राजा परमाल की सेना ने महोबे को घेर लिया तो एक हलकारा बुलवाया। हलकारा कहते हैं पत्रवाहक को। एक पत्रवाहक बुलवाया और पत्रवाहक को महाराज परमाल ने पत्रिका लिखी और उस पत्रिका में लिख दिया कि राजन वासुदेव, आप राजी से अपनी पुत्री का विवाह हमारे साथ कर दें तो बहुत अच्छा होगा, रक्तपात नहीं होगा, अन्यथा आपकी पुत्री का विवाह बलपूर्वक कर लिया जाएगा। श्रोताओं, उस पत्रिका को लेकर के पत्रवाहक राजा वासुदेव के पास पहुंचे, जहां उसके दोनों बेटे माहिल और भूपति विराजमान थे और राजा वृद्धावस्था में थे। पत्रिका
महाराज के सामने पत्रवाहक ने प्रेषित की, पत्रिका थमाई और जब पत्रिका को महाराज ने पढ़वाया और पढ़ करके सुना तो राजा का क्रोध पूरे शरीर में छा गया, आग लग गई शरीर में, रक्त में उबाल आ गया, क्योंकि वीर था अपने आप में। और किसी से कोई उसकी पुत्री का हाथ बलपूर्वक मांगे तो कितनी गलत बात होगी। देखिए श्रोताओं, राजाओं की यही सबसे बड़ी भूलें रही थी उस जमाने में, क्योंकि वो एक दूसरे से लड़ते रहे, राष्ट्रीयता का अभाव था। कोई भी संगठित या कोई ऐसा आयोग नहीं बनाया, कोई ऐसा एक संघ नहीं बनाया जिसके तले सभी राजा एक होते। वासुदेव ने अपने पुत्रों से कहा कि जाओ, सेना लेकर के चले जाओ और जितनी भी चंदेरी के राजा की सेना है सबको मार डालो, कोई भी जीवित नहीं बच पाए। श्रोताओं, माहिल और भूपति दोनों वीर योद्धा। श्रोताओं, उस पत्र को पढ़कर के राजा वासुदेव आग बबूला हो जाते हैं। गरम गरम धमनियों का रक्त बह उठा, धमनियां फटने लगी और राजा वासुदेव अपने पुत्रों से कहने लगे, माहिल और भूपति से, कि देखिए बेटेओ, 12 वर्ष लो कुकर जीवे और 13 लो जिये सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे, ज्यादा जीना है धिक्कार। ना कोई लायो उम्र का पट्टा, ना जीवे कोई बरस हजार। अर्थात इस दुनिया में कोई अमर नहीं रहा, कोई उम्र का पट्टा लेकर के नहीं आया, लाइसेंस लेकर के नहीं आया, केवल सीमित आयु ही जीवित रहता है और वो भी मान सम्मान की आयु जीता है, वही उसका जीना सार्थक माना जाता है। श्रोताओं, माहिल और भूपति दोनों अपनी अपनी सेनाओं को अपने पिता के आदेशानुसार सजा लेते हैं और पहले दिन के युद्ध में भूपति, जो कि माहिल का छोटा भाई था, रणभूमि में जाता है। और जब रणभूमि में भूपति आया तो महाराज परमाल ने अपने दशराज वत्सराज दोनों महान सेनापति, बड़े विकराल भट योद्धा थे, उनको भेजा कि जाओ और इस महोबा की सेना को खदेड़ दो। श्रोताओं, दशराज वत्सराज ने पहले ही युद्ध में भूपति को बंदी बना लिया और महोबा की जितनी भी सेना थी सारी सेना महोबेगढ़ को भाग गई। कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाया, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा, दशराज वत्सराज बड़े योद्धा थे, बड़े बलवान थे। फिर दूसरे दिन राजा वासुदेव ने अपने पुत्र माहिल को भेजा कि पुत्र, आज का युद्ध तुम करोगे। दूसरे दिन माहिल आग बबूला होता हुआ, क्रोध आ रहा था अपने भाई का बंदी बनने का, क्योंकि भूपति बंदी बन चुका था। माहिल ने 60,000 की फौज लेकर के चंदेरी की सेना पर आक्रमण किया और महाराज परमाल ने अपने दोनों विश्वसनीय और वीर सेनापति दशराज वत्सराज को बुलाया और कहा कि आज इस युद्ध में ये माहिल भी यदि बंदी बन गया तो फिर महाराज के पास लड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। श्रोताओं, दूसरे दिन भी बड़ा घनघोर युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में दशराज वत्सराज ने माहिल को भी बंदी बना लिया। महाराज वासुदेव के पास यह सूचना पहुंची कि माहिल बंदी बन चुके हैं, तो माहिल के बंदी बनते ही महाराज ने एक पत्रवाहक बुलाया और पत्रवाहक को पत्र लिखा और पत्र में लिख दिया कि हे महाराज परमाल, हमें आपकी सारी शर्तें स्वीकार हैं, हमारी पुत्री मल्हना का विवाह हम आपके साथ करने के लिए तैयार हैं। परंतु देखिए श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है, विवाह की शर्तें तो मान ली गई और महाराज परमाल ने स्वीकार कर लिया, लेकिन महाराज परमाल विजेता राजा थे, तो महाराज परमाल ने आदेश दिया कि तुमको अब महोबा का राज्य नहीं मिलेगा, तुम महोबा के राजा नहीं रहोगे, महोबा की महारानी रहेगी मल्हना और मैं महोबा का अधिपति रहूंगा। श्रोताओं, युद्ध की सभी शर्तों को राजा वासुदेव ने मान लिया और अपनी पुत्री मल्हना का विवाह
संपन्न करा दिया। देखिए श्रोताओं, यहां कुछ गायकों के अनुसार और कुछ ग्रंथों के अनुसार, आलाखंड के अनुसार कई कथाएं प्रचलन में हैं। कुछ कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि जब मल्हना का विवाह हो गया था, उसके बाद दोबारा आक्रमण करके राजा परमाल महोबा को छीन लेते हैं। लेकिन जो भी सत्य हो, मैं जिस स्रोत से सुना रहा हूं वो विश्वसनीय स्रोत है, और उसके अनुसार महाराज परमाल की पहली ही शर्त यही थी कि आपकी पुत्री मल्हना का विवाह मेरे साथ करना होगा आपको, और ये महोबा आपको छोड़ना होगा, नहीं तो आपको आपके परिवार सहित मरवा दिया जाएगा। और राजा वासुदेव डर गए, क्योंकि उनके दोनों पुत्र बंदी बन चुके थे। राजा वासुदेव ने सभी शर्तें स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री मल्हना का विवाह राजा परमाल के साथ कर दिया। और जो माहिल और भूपति थे, उनको महाराज परमाल के दरबार में पेश किया गया। तो राजा परमाल ने उनसे यह कहा कि जाओ, तुम दोनों मेरे अधीन रहोगे। उरही एक शहर है, तुम उरही को राजधानी बनाओ, चले जाओ उरही पर राज्य करो। देखिए श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है कि जो माहिल था वो तो उरही को भेज दिया, और उससे छोटा भूपति था, वो जगनेर का सूबा उसे प्रदान कर दिया महाराज माहिल ने, महाराज परमाल ने। महाराज परमाल ने माहिल को तो उरही का राजा बना दिया और भूपति को जगनेर का राजा बना दिया, जगनेर का सूबा प्रदान कर दिया, और राजा परमाल स्वयं महोबे के राजा बन गए। राजा परमाल ने आदेश निकलवाया कि अब से हमारी राजधानी महोबा रहेगी, हम महोबे के अधिपति रहेंगे। श्रोताओं, यही कारण था परमाल का और माहिल का। सबसे बड़ा कारण यही था कि परमाल से हमेशा महोबे वालों से हमेशा माहिल दुश्मनी रखता था। इसके पीछे कुछ और कारण भी हैं, वो आगे जैसे जैसे वीडियो में आते चले जाएंगे, मैं आपको सभी कारणों को इतिहास परख तरीके से, जो ऐतिहासिक फैक्ट है और आलाखंड है, परमाल रासो है, पृथ्वीराज रासो है, कई ग्रंथों से आपकी सेवा में प्रसारित करता रहूंगा। श्रोताओं, इस तरीके से जो देवराज इंद्र की अप्सरा थी मल्हना, उसका विवाह महाराज परमाल के साथ संपन्न हो गया और महाराज परमाल महोबे के राजा हो गए। श्रोताओं, यहां से आगे का वर्णन मैं आपकी सेवा में अगले वीडियो में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। अब मैं आप सभी से लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।